नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एफएस न्यूज 91, जहां हर सुबह मिलती हैं उत्तर प्रदेश की सबसे तेज और सही खबरें। जिले की हर ब्रेकिंग अपडेट लेकर हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, एफएस न्यूज 91 को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ आप किस जिले या शहर से ये वीडियो देख रहे हो। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं पंचायत चुनाव। रिपोर्ट्स के अनुसार यूपी में पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव 2027 के बाद हो सकते हैं। राजनीतिक जानकारों के मुताबिक पंचायत चुनाव लेट होने के संकेतों में ओबीसी आयोग के गठन में देरी, अप्रैल में एसआईआर की अंतिम सूची का जारी होना, अप्रैल से जनगणना का हाउस होल्ड सर्वे शुरू होना, राजनीतिक दलों की तैयारी शुरू न होना आदि शामिल हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का दावा, भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदने का किया है कमिटमेंट। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया है कि भारत अमेरिका वार्ता के दौरान भारत ने अतिरिक्त रूसी तेल नहीं खरीदने की प्रतिबद्धता जताई है। ये बयान दोनों देशों के बीच अंतरिम व्यापार समझौते के बाद आया है। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस मुद्दे पर कहा कि भारत अपने फैसले खुद लेने की नीति पर कायम है। दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में दुनिया के 40 टॉप सीईओ से मिलेंगे पीएम मोदी। दिल्ली में 16 से 20 फरवरी तक आयोजित होने वाले एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन समेत दुनिया के करीब 40 टॉप सीईओ से मुलाकात करेंगे। इस हाई प्रोफाइल मीटिंग में भारत के इन्वेस्टमेंट प्लान, एआई स्ट्रैटेजी और रोड मैप, रोजगार पैदा करने की संभावना और एआई अपनाने पर सरकारी सहयोग पर चर्चा होने की उम्मीद है। रेलवे ने शुरू की सफाई क्रांति, 80 ट्रेनों में 1 से 2 घंटे में कोच की सफाई होगी। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए नई सफाई व्यवस्था शुरू की है। अब 80 ट्रेनों में हर 1 से 2 घंटे में कोच की सफाई होगी। इस पहल के तहत बाथरूम, डस्टबिन और कोच की निगरानी एआई कैमरों से की जाएगी। यात्रियों की शिकायतें रेल वन ऐप और सोशल मीडिया पर दर्ज होंगी। ये कदम यात्रियों के सफर को सुखद बनाएगा। नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने अखिलेश की मौजूदगी में थामा सपा का दामन। हाल ही में कांग्रेस से इस्तीफा देने वाले वरिष्ठ नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने रविवार को अखिलेश यादव की मौजूदगी में समाजवादी पार्टी सपा ज्वाइन कर ली। सिद्दीकी के अलावा अपना दल एस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार पाल, बीएसपी के अनीस अहमद, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी दानिश खान और पूर्व विधायक दीनानाथ कुशवाहा ने भी आज सपा की सदस्यता ग्रहण की। वैलेंटाइंस डे पर गले में बजरंग दल का पट्टा डाले युवकों को पार्क में जनता ने भगाया, वीडियो वायरल। वैलेंटाइंस डे पर जयपुर के एक पार्क में खुद को बजरंग दल का सदस्य बताने वाले कुछ युवकों और जागरूक जनता की बहसबाजी का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में गले में भगवा पट्टा और लठ लिए युवकों से लोग आईडी कार्ड दिखाने की मांग करते दिख रहे हैं। कानूनी कार्रवाई की बात सुनते ही युवक वहां से रफूचक्कर हो गए। यूपी में वैलेंटाइंस डे पर प्रेमी संग बाइक पर घूम रही पत्नी को पति ने रंगे हाथ पकड़ा और बीच सड़क पर तीनों में मारपीट होने लगी। सामने आए वीडियो में महिला मारपीट के दौरान प्रेमी को पति से बचाती दिखी। बकौल रिपोर्ट्स महिला की 5 साल पहले शादी हुई थी, वह दोनों के 2 बच्चे हैं। ट्रेन के जनरल कोच में गंदगी दिखने पर इन नंबरों पर कॉल करके कर सकते हैं शिकायत। ट्रेन के जनरल कोच में गंदगी दिखने, लाइट बंद होने या चार्जिंग पॉइंट के काम न करने समेत रेलवे से संबंधित किसी भी समस्या के लिए 7208073768 या 9904411439 पर कॉल कर सकते हैं। वहीं सफाई को लेकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराने के लिए क्लीन माई कोच पोर्टल पर जाकर पीएनआर नंबर, मोबाइल नंबर, कोच नंबर और बर्थ नंबर दर्ज करें। दिल्ली सरकार ने पुरानी पेट्रोल डीजल गाड़ियों को स्क्रैप करने का आदेश दिया है। दिल्ली सरकार ने 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों को स्क्रैप करने का आदेश जारी किया है। सड़क पर मिलने पर ये वाहन सीधे जब्त किए जाएंगे। मालिकों को सलाह दी गई कि वे एनओसी लेकर गाड़ियां एनसीआर से बाहर ले जाएं। ये कदम राजधानी में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए उठाया गया है। आयकर विभाग ने हाई वैल्यू रिफंड्स का बड़ा बकाया क्लियर कर दिया है। मनी कंट्रोल के मुताबिक आयकर विभाग ने हाई वैल्यू रिफंड्स का बड़ा बकाया क्लियर कर दिया है। सीए हिमांग सिंगला ने बताया, कई क्लाइंट्स को रिफंड मिला, जिनमें 15 लाख रुपए से 17 लाख रुपए तक की रकम शामिल है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ मामलों में रिफंड लंबित हो सकते हैं, लेकिन संकेत है कि विभाग प्रोसेसिंग में तेजी ला रहा है।
कमरे में धूप आती है, इसलिए बेंगलुरु में फ्लैट का 80,000 रुपए मांगा गया किराया। लोगों ने जताई हैरानी। बेंगलुरु में रहने वाली एक महिला ने बताया है कि सिर्फ इसलिए एक फ्लैट का किराया 80,000 रुपए मांगा गया क्योंकि उसमें धूप आती है। महिला ने एक्स पर अनुभव शेयर कर लिखा, बेंगलुरु में किराया हमेशा मुझे सरप्राइज करता है। कई ऑनलाइन यूजर्स ने इस पर हैरानी जताई है, जिनमें से एक ने लिखा, धूप भी अब एक प्रीमियम सुविधा बन गई है। कौन है यूजीसी समर्थक? प्रदर्शन में बदतमीजी का शिकार हुई महिला पत्रकार रुचि तिवारी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में यूजीसी गाइडलाइंस के समर्थन में हुए प्रदर्शन के दौरान महिला पत्रकार रुचि तिवारी के साथ कथित बदतमीजी और मारपीट का मामला सामने आया है। रुचि तिवारी एक फ्रीलांस पत्रकार हैं जो एक डिजिटल न्यूज चैनल के लिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करती हैं। वे अक्सर आरक्षण और जाति आधारित छात्र मुद्दों से जुड़े कार्यक्रमों की कवरेज के लिए जानी जाती हैं। 12वीं के छात्र और बीए पास लड़के ने कर दिया सी सेक्शन, महिला की मौत। अंबेडकर नगर यूपी में एक निजी अस्पताल में 12वीं के छात्र और बीए ग्रेजुएट ने एक महिला का सी सेक्शन यानी सिजेरियन डिलीवरी ऑपरेशन कर डाला, जिसके बाद अत्यधिक रक्तस्राव होने से महिला की मौत हो गई। फरार चल रहे तथाकथित डॉक्टर और उसके सहयोगी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। महिला ने बेटी को जन्म दिया था। एप्स्टीन फाइल में खुलासा। अनिल अंबानी ने एप्स्टीन से भारत यूएस संबंध और रक्षा सौदों कर की थी चर्चा। नए एप्स्टीन फाइल्स में खुलासा हुआ है कि कारोबारी अनिल अंबानी ने दोषी यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन के साथ भारत यूएस संबंध और रक्षा सौदों पर चर्चा की थी। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में एप्स्टीन को भेजे गए मैसेज में अंबानी ने भारत के संबंधों और रक्षा सहयोग को लेकर व्हाइट हाउस से जुड़े मामलों में मार्गदर्शन मांगा था। दिसंबर में उड़ान संचालन बाधित होने के बाद अब 1000 से ज्यादा पायलटों की भर्ती करेगी इंडिगो। दिसंबर 2025 में उड़ान संचालन प्रभावित होने और बड़ी संख्या में फ्लाइट रद्द होने के बाद इंडिगो 1000 से ज्यादा पायलटों की भर्ती करने जा रही है। ये भर्ती अभियान ट्रेनी फर्स्ट ऑफिसर, सीनियर फर्स्ट ऑफिसर और कमांडर स्तर के पायलटों के लिए होगा। एयरलाइन का उद्देश्य बढ़ते ऑपरेशनल दबाव को कम करना और जरूरतों के मुताबिक पायलटों की संख्या मजबूत करना है। सीएम योगी ने दिल्ली की हवा को बताया गैस चेंबर, आप नेता संजय सिंह ने दी प्रतिक्रिया। गोरखपुर में सभा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली की हवा को गैस चेंबर बताया। इस पर आप नेता संजय सिंह ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, योगी जी को याद दिलाना चाहेंगे कि दिल्ली में उनकी पार्टी की सरकार है। सीएम योगी ने गोरखपुर के स्वच्छ वातावरण का जिक्र किया, जबकि दिल्ली में प्रदूषण को गंभीर समस्या बताया। राजस्थान में एसीबी रेड में जूनियर असिस्टेंट के ठिकानों पर 1 किलोग्राम सोना और 75 लाख रुपए कैश, बेडाउ पूज 4U लेखा पड़ी। बीकानेर राजस्थान में पंचायती राज विभाग के जूनियर असिस्टेंट शुभकरण परिहार के ठिकानों पर एसीबी की छापेमारी में 75 लाख रुपए कैश, 1 किलोग्राम सोना और 2 किलोग्राम चांदी व कई प्रॉपर्टी का पता चला है। बकौल रिपोर्ट्स 2010 से नौकरी कर रहे परिहार को अब तक कुल 17 लाख रुपए सैलरी मिली, लेकिन उसकी संपत्ति आय से 938% अधिक जमा मिली। यूपी सरकार बढ़ाएगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि, 1 करोड़ लोगों को मिलेगा लाभ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में निराश्रित महिलाओं, बुजुर्गों और विकलांगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया है, जिससे करीब 1.06 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश के वित्त मंत्री सोमवार को बजट में बढ़ाई गई राशि की घोषणा करेंगे। वर्तमान में लाभार्थियों को 12,000 रुपए सालाना सामाजिक सुरक्षा पेंशन मिलती है। जहर नहीं तो कैसे हुई साध्वी प्रेम बाईसा की मौत, सामने आया सच। राजस्थान के जोधपुर में साध्वी प्रेम बाईसा की मौत पर पुलिस कमिश्नर ओम प्रकाश ने कहा है कि साध्वी की मौत कार्डियक अरेस्ट और सांस की बीमारी से होने की रिपोर्ट आई है। एसआईटी को प्रमाण मिले हैं कि साध्वी को डॉक्टर की पर्ची के बिना इंजेक्शन लगाया गया। प्रथम दृष्टया कंपाउंडर पर लापरवाही की बात प्रमाणित हुई है। क्या है 5 नाइट्स एट एप्स्टीन गेम और इसको लेकर पेरेंट्स क्यों हो रहे परेशान? 5 नाइट्स एट एप्स्टीन नामक गेम अपने विवादित कंटेंट और यौन अपराधी जेफरी एप्स्टीन से जुड़े संदर्भों के कारण अभिभावकों के बीच चिंता पैदा कर रहा है। इस गेम में खिलाड़ी एप्स्टीन द्वीप पर फंसे एक पीड़ित की भूमिका निभाते हैं, जहां उन्हें एप्स्टीन की नजर में आए बिना 5 रातें गुजारनी होती हैं।
बांग्लादेश के भावी प्रधानमंत्री व बीएनपी नेता तारिक रहमान ने अपनी सरकार की प्राथमिकताएं बताई हैं। उन्होंने कहा, सुशासन स्थापित करना, संस्थाओं को मजबूत करना और आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करना हमारे मुख्य लक्ष्य होंगे। उन्होंने सुरक्षित और मानवीय बांग्लादेश के निर्माण के लिए हर कीमत पर कानून व्यवस्था बनाए रखने पर जोर दिया और सभी से राष्ट्र निर्माण में सहयोग की अपील की। यूपी में महिला को जेठ के बेटे से हुआ प्यार, पति ने खुद की जान बचाने के लिए कराई दोनों की शादी। बागपत यूपी में एक महिला ने अपने जेठ के बेटे से शादी कर ली है। महिला का काफी समय से भतीजे के साथ अफेयर चल रहा था। प्रेम प्रसंग की जानकारी होने के बाद महिला के पति ने थाने में ले जाकर दोनों की शादी कराई। पति ने कहा कि खुद की जान बचाने के लिए उसने ये फैसला लिया है। आंध्र प्रदेश सीएम ने हेल्थ डेटा ट्रैक करने के लिए रखा एआई डॉक्टर तैनात करने का प्रस्ताव, छिड़ी बहस। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने नागरिकों को पर्सनल एआई डॉक्टर देने का प्रस्ताव रखा है, जो हेल्थ डेटा ट्रैक कर जोखिम वाले मामले पहचानेगा और जीवन शैली संबंधी सुझाव देगा। सीएम ने कहा, जरूरत पड़ी तो हम आंध्र प्रदेश के हर व्यक्ति को एआई डॉक्टर उपलब्ध कराने को तैयार हैं। सोशल मीडिया पर इसे लेकर बहस छिड़ गई है। 12 रुपए से 15,000 करोड़ तक स्टाफ को कार घर देने वाले डायमंड किंग सावजी ढोलकिया ने कहा है कि जब वे 12 वर्षीय थे तब सिर्फ 12 रुपए लेकर सूरत आए थे। कर्मचारियों को कारें और मकान गिफ्ट करने वाले ढोलकिया ने कहा कि उन्होंने डायमंड पॉलिश कर्मचारी के तौर पर 179 रुपए प्रति माह कमाते हुए काम शुरू किया था। उन्होंने कहा, मैं 3-4 महीनों में 1500 रुपए कमाने लगा था। राजस्थान के एमपी के काफिले की कार में लगी आग, बाल बाल बचे, वीडियो आया सामने। राजस्थान के बीजेपी सांसद लुम्बा राम चौधरी के काफिले में शामिल एक कार में नासिक मुंबई हाईवे पर आग लग गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक वे वाशिम से त्र्यंबकेश्वर दर्शन के लिए जा रहे थे। बकौल रिपोर्ट्स, जलने की गंध आने पर ड्राइवर ने गाड़ी सड़क किनारे रोकी और गाड़ी रोकते ही उसमें अचानक आग लग गई, जिससे वो पूरी तरह जल गई। क्या है असम में बनी इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी, जहां पीएम मोदी वायुसेना के प्लेन से उतरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को असम के डिब्रूगढ़ में बनी नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी ईएलएफ पर वायुसेना के मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट से उतरे। ये फैसिलिटी युद्ध या आपातकाल स्थिति में लड़ाकू विमानों, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टरों के लिए वैकल्पिक लैंडिंग की जगह देगी। इसे ऊपरी असम में एक हाईवे स्ट्रिप पर बनाया गया है। यूपी में महिला ने नया मोबाइल फोन नहीं दिया,